Hello students, hope you all are doing good. So in this series of quick recall notes, our today's topic is very interesting. बेटा इस टॉपिक में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैम व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला, क्या होते हैं फ्लोरल फैमिली इतनी सारी दे रखी है तो फ्लोरल फॉर्मूला को कैसे लर्न करें। तो बेटा आज हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। मैंने क्या बोला, सीक्वेंस। याद रखिएगा, हमेशा आप जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो तो उसका एक सीक्वेंस होता है बेटा। हम अपने मन से कुछ भी कभी आगे पीछे नहीं कर सकते। तो आज हम ये सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के साथ कि किस तरीके से व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला और किस तरीके से हम फ्लोरल फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला विद फ्लोरल फैमिलीज। सो नंबर 1, हम सबसे पहले अपने कॉमन एनसीईआरटी वाली फैमिली से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी एक एनसीईआरटी में फैमिली दे रखी है, दैट इज सोलेनेशी फैमिली, जिसको आप पोटैटो फैमिली भी बोलते हो। तो हमारी फैमिलीज बेटा कौन कौन सी हैं? सोलेनेशी हमें पढ़नी है, ब्रासिकेसी जिसको आप क्रूसीफेरेसी बोलते हो, लेग्यूमिनेसी जिसको आप दूसरा नाम फेबेसी है, नेक्स्ट कॉम्पोजिटी जिसको आप एस्टेरेसी भी बोलते हैं, ग्रामिनी, पोएसी फैमिली, एंड लास्ट वन इज योर मालवेसी। तो इन सारी 6 फैमिली को हम बिल्कुल स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे और जो कभी ना भूलें आप। लाइक जो सीक्वेंस होगा मैं आपको बहुत ही क्विकली बता दूंगी कि किस तरीके से आपको ये फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला। हमें लिखना क्या है, आखिर फ्लोरल फॉर्मूला होता क्या है। मल्टीपल फैमिलीज आपने देख ली भाई, सोलेनेशी है, मालवेसी है, एस्टेरेसी है, कॉम्पोजिटी है, ब्रासिकेसी है, इतनी सारी फैमिलीज हैं और इतनी सारी फैमिलीज के अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूलाज हैं। तो बेटा व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला होता क्या है? देखिए आप हमेशा से आपको पता है कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। फ्लावर के स्ट्रक्चर में अलग अलग फ्लावर के पार्ट है, कुछ एसेंशियल पार्ट है फ्लावर में, कुछ नॉन एसेंशियल पार्ट है फ्लावर में। तो जब भी आप फ्लावर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, एक स्टॉक बना देते हो। स्टॉक के ऊपर आप क्या बनाते हैं, एक स्वोलन सा पार्ट, ठीक है, एक फूला हुआ सा पार्ट जिसको आप रिसेप्टिकल बोलते हो। अब उस रिसेप्टिकल के ऊपर से आप निकालते हैं 4 मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। उसमें सबसे पहले आप सेपल्स दिखाते हैं, पेटल्स दिखाते हैं, कलरफुल अट्रैक्टिव पेटल्स दिखाते हैं। मेल गैमीट के लिए जो प्रोड्यूस करता है मेल पार्ट आप दिखाते हो और फीमेल पार्ट दिखाते हो। तो 4 मेजर आपके कॉमन पार्ट्स हो जाते हैं फ्लावर के। नंबर 1 सेपल्स, नंबर 2 पेटल्स, नंबर 3 एंड्रोशियम एंड नंबर 4 गाइनोशियम। स्टेमन, पिस्टल, कार्पल, ये सब कुछ आपके अदर नेम है मेल और फीमेल पार्ट को डिनोट करने के लिए। तो बेटा फ्लोरल फॉर्मूला में आपको करना क्या है, बेसिकली फ्लोरल फॉर्मूला को आपको कंसाइज, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरल फॉर्मूला एक कंसाइज, एक मेजर न्यूमेरिक वे में हम उसको लिख रहे हैं कि छोटा सा कंसाइज करके हम ये बता दें कि भाई फ्लावर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम, उनका अरेंजमेंट हम कैसे बता सकते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं सेपल्स कितने हैं, तो भाई कितने सेपल्स हैं, कैसे मैं बताऊं कि सेपल्स को किससे डिनोट करोगे, सेपल्स को क्या बोलेंगे। पेटल्स है, पेटल्स को क्या बोलोगे। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स आप पढ़ेंगे कि भाई जिसमें सेपल और पेटल दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, सेपल भी है पेटल भी है, हम अलग अलग नहीं कर सकते, फ्यूज हो चुके हैं, तो उनको क्या बन गया, वो क्या नया चीज आ गई उसमें। तो आप उन सब चीजों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है उनको लेकर, क्योंकि मल्टीपल चीजें आएंगी। तो सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम हो गया, इन सब का अरेंजमेंट कैसा है। तो एक कंसाइज और एक न्यूमेरिक वे में आप लिखते हैं कि भाई किस तरीके से मैं अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दिखाऊं, ठीक है। तो वो हम डिनोट करेंगे किससे, फ्लोरल फॉर्मूला के हेल्प से। तो अलग अलग फैमिलीज में मल्टीपल आपके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर का अपना क्या है, एक अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला है। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो मेजर पार्ट ऑफ द फ्लावर है उनके मेजर सिंबल्स क्या हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा, दैट इज द मेन मैटर। कि भाई जब भी आप एक फॉर्मूला लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो वो भी तो बहुत मैटर रखता है ना, कि भाई मैं कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, शुरू सेपल से थोड़ी ना कर दूंगा सबका। तो वो जो मेजर एक सीक्वेंस है पूरी सीरीज का फ्लोरल फॉर्मूला का, वो क्या है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, मैंने पहले भी बोला, हमारी फर्स्ट फैमिली का, दैट इज द सोलेनेशी फैमिली। उससे पहले मैं आप सबको बेसिक ट्रिक्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ कि हम जो सीक्वेंस वाइज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा। जो भी फैमिली का आप फ्लोरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम कहां से शुरू करते हैं, फ्लोरल सिमेट्री से। हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले आप सिमेट्री लिखेंगे, नंबर 1।
इन केस अगर फ्लावर ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है, उस बात को छोड़कर सबसे पहले जो बात लिखी जाती है फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, दैट इज द प्रेजेंस और द फ्लोरल सिमेट्री ऑफ द पर्टिकुलर फ्लावर। सिमेट्री कैसी है उसकी, देखिए ब्रैक्ट होना वो कंडीशन ब्रैक्टिएट कहलाती है, वो बिल्कुल ठीक है। ब्रैक्ट का एब्सेंट होना वो ई ब्रैक्टिएट कंडीशन कहलाती है। तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है या ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, वो बात अलग हो जाती है आपकी। उस कंडीशन में आप सबसे पहले ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट ही लिखेंगे। बट जनरली अगर हम बात करें मेजर पार्ट्स का, तो सबसे पहले बेटा जो शुरू करते हैं दैट इज द फ्लोरल सिमेट्री। अगर सिमेट्री जो है रेडियल है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्कल है आपका, है ना, सर्कल है आपका, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब सर्कल के सेंटर से आप सारे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दो, जितने भी आप कट कर रहे हैं पार्ट सारे इक्वालिटी में आ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। इस एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए जो सिंबल से आप रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज द प्लस सिंबल, ठीक है। क्या याद रखना है हमें, हम जब भी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अदर देन द ब्रैक्ट और ई ब्रैक्ट कंडीशन, सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे फ्लोरल सिमेट्री, ठीक है। फ्लोरल सिमेट्री में अगर आपकी रेडियल सिमेट्री है फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर की, तो सबसे पहले आपका दो कंडीशन आ जाएंगी। अगर वो एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर सिंबल से उसको डिनोट करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, अब ये जाइगोमॉर्फिक क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल मतलब दो इक्वल हाफ्स में आप कट कर सकते हो, दो पार्ट हो जाएंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री के लिए जो साइन सिंबल आप यूज करेंगे दैट इज द परसेंटेज साइन। तो दो सिमेट्री हो गई आपकी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस साइन आएगा। नंबर 2 जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, जिसके लिए आपका परसेंटेज साइन आएगा। नेक्स्ट जो आप लिखोगे सीक्वेंस में, सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, कैसा है भाई, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, किस तरीके का फ्लावर है आपका। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बेटा दो कंडीशन है। बाइसेक्सुअल दोनों चीजें होंगी तो दोनों के सिंबल आप उसमें लगा देंगे। बाय का मतलब 2 होता है, यूनी का मतलब होता है 1। यूनी में या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। अगर आप मेल पार्ट होगा तो मेल से आप इसको डिनोट करेंगे, एरो वाले पार्ट को। फीमेल होगा तो फीमेल को आप इस प्लस वाले साइन से डिनोट करेंगे। अगर यूनिसेक्सुअल अलग अलग हो, मेल एंड फीमेल, मेल के लिए आप इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल के लिए आप इस पर्टिकुलर सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं बाइसेक्सुअल, बाय मतलब 2, दोनों मेल और फीमेल, तो देखिए ऊपर वाला पार्ट तो मेल का आ गया, नीचे वाला पार्ट आपका फीमेल का आ गया, तो आप इस पर्टिकुलर सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर 1 फिर से रिकॉल करिए, पहले सबसे पहले आपको ब्रैक्ट और ई ब्रैक्ट कंडीशन को छोड़कर सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, फ्लोरल सिमेट्री, ठीक है, फॉलोड बाय द सेक्सुअलिटी वेदर इट इज बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। इसके बाद अब आप आ जाएंगे मेजर फ्लोरल पार्ट्स पे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, वो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कैलिक्स कोरोला वाली कंडीशन क्या आ जाएंगी। तो थर्ड जो पूरे ऑर्डर में सीक्वेंस में जो थर्ड पार्ट आएगा दैट इज योर कैलिक्स। तो कैलिक्स को आप रिप्रेजेंट करोगे सिंबल के से, कैपिटल के से। इसमें बेटा हम क्या बताते हैं, कैलिक्स क्या है, नंबर ऑफ सेपल है, ठीक है। सेपल्स मेजर कितने सेपल्स हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने सेपल है, नंबर ऑफ सेपल एज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल के। उनका अरेंजमेंट कैसा है, वेदर इट इज प्रेजेंट इन फ्यूज्ड फॉर्म और इन फ्री फॉर्म, मतलब एपोकार्पस कंडीशन है या सिनकार्पस कंडीशन है, वो हमें देखना है। देखिए मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर हमारे सेपल्स जो है वो 5 है, ठीक है, 5 सेपल आपके प्रेजेंट है एक फ्लावर में। अब उसको क्या रिप्रेजेंट करना है, किस सिंबल से, मैंने बोला के से आपको रिप्रेजेंट करना है। सिंबल जो कैलिक्स के लिए डिनोट होगा दैट इज कैपिटल के। अगर बेटा बहुत सही से समझिएगा, अगर ये फ्यूज्ड कंडीशन है, ठीक है, अगर ये सिनकार्पस कंडीशन है, सिनकार्पस को हम फ्यूज्ड बोलते हैं, एपोकार्पस इज फ्री। अगर सिनकार्पस कंडीशन है तो आप 5 में क्या करोगे, 5 लिखोगे नंबर और उसमें लगा देंगे आप ब्रैकेट, दैट रिप्रेजेंट द सिनकार्पस कंडीशन दैट इज फ्यूज्ड फॉर्म। तो जहां भी फ्यूज्ड वर्ड आएगा, सिनकार्पस वर्ड आएगा, तो आपको ब्रैकेट लगा देने हैं, ठीक है। तो कैलिक्स के से रिप्रेजेंट किया हमने, एग्जांपल लिया 5 है आपके सेपल, नंबर ऑफ सेपल, और फ्यूज्ड फॉर्म में, तो फ्यूज फॉर्म में इसलिए आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अगर मैं यही बोलूं कि भाई ये फ्री है, अपोकार्पस कंडीशन है, तो आप कैसे डिनोट करोगे, के में कोई ब्रैकेट नहीं लगाओगे, फ्री लिख दोगे। फ्री का मतलब कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कोरोला, पेटल्स जिसको आप बोलते हो, पेटल्स को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल सी से। जो लेटर है फॉर कोरोला
for petals is capital C. नंबर ऑफ पेटल बताएगा, अरेंजमेंट वही कंडीशन आ जाएगी, वेदर इट्स सिनकार्पस और अपोकार्पस, वहीं से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी 5 लेते हैं। अगर 5 है नंबर ऑफ पेटल और फ्यूज्ड है, तो मैंने क्या बताया था आपको, 5 में आपको ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। फ्यूज्ड सिनकार्पस कंडीशन है। वहीं फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्री होते, फ्री क्या होता है बेटा, इस तरीके से भी तो आप याद रख सकते हो। फ्री हो तो अब भैया आपको कुछ नहीं करना, मैं तो अपना करूंगा जो करना है, मैं तो फ्री हूँ, मुझे कोई आगे पीछे मुझे कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए अपने। तो क्या है भाई, आप क्या करोगे, सी फ्री छोड़ दोगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था, सबसे पहले ब्रैक्ट और ई ब्रैक्टिएट को छोड़ दीजिए, वो आपको करना है, अलग बात है वो। उसके अलावा जो मेजर फ्लोरल फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होगा, आपका सिमेट्री से। तो नंबर 1 इज योर फ्लोरल सिमेट्री, वेदर इट इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। नंबर 2 आपका क्या आएगा, सेक्सुअलिटी ऑफ अ फ्लावर, वेदर इट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। नंबर 3 फ्लोरल पार्ट पे आ जाइए, सबसे पहले आएगा केलेक्स, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल के। नंबर 4 इज योर कोरोला, नंबर ऑफ पेटल्स बताओगे, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल सी। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 5 इज योर द मेल मेजर पार्ट। मेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल ए से। स्टेमन, हम ये तो कॉमन सी बात है भाई, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है। तो स्टेमन है आपका मेल पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपकी बेटा क्या है, 2 कंडीशन आ जाती है फिर से। एंड्रोशियम हमने पढ़ा था, डिटेलिंग जब हमने की थी कि भाई एक एडहेशन होता है और एक कोहेजन, 2 अलग अलग टर्म होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडहेशन, अडेयर होना मतलब चिपकना, ठीक है, और कोहेजन का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली 2 कंडीशन आ जाएंगी आपकी, एडहेशन और कोहेजन की। तो आपको क्या बताना है, एंड्रोशियम मेजर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए। नंबर ऑफ स्टेमन बताता है कितने स्टेमन है आपके, और एडहेशन कंडीशन है या कोहेजन कंडीशन है, ये हमें बताना होता है। तो अरेंजमेंट वही होगा, इसमें भी आपको याद रखना है सिनकार्पस है या अपोकार्पस है। अगर फ्यूज्ड फॉर्म में होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 है, जैसे हम 5 का एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, फ्यूज में आप क्या लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, फ्री में कुछ नहीं छोड़ना है, खुला छोड़ दीजिए, फ्री में कोई ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी क्या है, नंबर ऑफ कार्पल या नंबर ऑफ पिस्टल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात ये आ जाती है कि ओवरी बता रहे हो आप, फीमेल पार्ट इज द ओवरी। तो ओवरी इज सुपीरियर और इंफीरियर। ओवरी की बेटा जब डिटेलिंग आपने की है इस चैप्टर की, आपने पढ़ा है कि भाई सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है। तो सुपीरियर बेटा अगर ओवरी होगी तो सुपीरियर में आप जी, जिस लेटर से आप इसको, जिस सिंबल से आप इसको डिनोट कर रहे हैं ओवरी को, तो जी के नीचे आप डैश लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। वहीं अगर इंफीरियर ओवरी होगी तो आप जी के ऊपर डैश लगाओगे। तो सुपीरियर और इंफीरियर दोनों कंडीशन आ जाएंगी। और सेम जो शुरू से करते आए हैं हम, दैट इज अपोकार्पस और सिनकार्पस, 2 कंडीशन आपकी आ जाएंगी। सिनकार्पस के केस में आपको क्या बताना है, फ्यूज्ड फॉर्म है, मतलब आपके ब्रैकेट्स लगेंगे, ठीक है। अपोकार्पस इज फ्री, कोई ब्रैकेट नहीं लगना है, आपको फ्री कंडीशन बतानी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये मेजर आपके पार्ट हो गए, जनरल इंस्ट्रक्शन हो गए, कि सबसे पहले हम जो बताएंगे दैट इज योर फ्लोरल सिमेट्री, वेदर इट इज एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, फॉलोड बाय सेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद आप केलेक्स बताएंगे, जिसको आप के लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आप नंबर ऑफ पेटल्स, कोरोला बताएंगे, जिसको आप सी लेटर से डिनोट करोगे, सॉरी। नेक्स्ट जो है आपका मेजर पार्ट आ जाएंगे, मेल और फीमेल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को आप कैपिटल ए से, गाइनोशियम को आप कैपिटल सी से। ये चीजें बेटा बहुत ही बेसिक सी हो गई, मतलब मैंने आपको बहुत बेसिक सा कंसेप्ट बता दिया कि भाई ये चीजें प्रेजेंट होती है, बट कुछ मॉडिफिकेशन भी है। कुछ फैमिली में आप कुछ चेंज देखोगे, जैसे कि कुछ फैमिली में आप देखोगे कि जो आपके सेपल्स और पेटल्स हैं वो फ्यूज हो गए, दोनों मिल गए, तो वहां चीजें अलग हो जाएंगी, वहां आप उसको टेपल बोलते हो, एंड द ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियांथ। तो पेरियांथ को आप पी से रिप्रेजेंट करोगे उस केस में, ठीक है। अभी हमने बेसिक जनरल देखा है कि भाई आपने शुरू किया था 6 मेजर सीक्वेंस में, आपने उसको शुरू किया, बट कुछ फैमिलीज में कुछ मल्टीपल चेंजेस भी आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, अभी हमने अलग अलग देखा है कि भाई आपका सेपल्स इतने थे और पेटल्स इतने थे, मतलब कैलिक्स और कोरोला को आपने अलग अलग किया। कैलिक्स को आपने कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर दिया और कोरोला को आपने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दिया। बट कुछ मेंबर्स ऑफ फैमिली जो है आपकी, कुछ आप ऐसे भी देखेंगे कि वहां पे दोनों फ्यूज्ड है। तो जब
आपके सेपल्स और पेटल मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो आप उनको टेपल्स बोलते हो, और ग्रुप ऑफ टेपल को बोला जाता है पेरियांथ। तो उस कंडीशन में पेरियांथ के लिए जो लेटर आप सिंबल यूज करोगे दैट इज कैपिटल पी। ठीक है, वो हम आके देखेंगे जब वन बाय वन हम सारी की सारी फैमिलीज देखेंगे उनके फ्लोरल फॉर्मूला के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फैमिली दैट इज द सोलेनेशियाई फैमिली। सोलेनेशियाई फैमिली को हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरल फ्लोरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सीक्वेंस में बता चुकी हूं आपको, उसी सीक्वेंस में आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपका सिमेट्री कैसा होगा, याद आ रहा है ना, कुछ सिमेट्री से शुरू किया था हमने, सिमेट्री, देन सेक्सुअलिटी, देन कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो सबसे पहले सोलेनेशियाई फैमिली में आप देखोगे सबसे पहले आपका आ जाएगा सिमेट्री, प्लस साइन बना है यहाँ पे, तो दैट इज द रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। तो ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक प्लस साइन आ गया, फॉलोड बाय सेक्सुअलिटी, वेदर इट इज यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। यहाँ पर देखिए आप एरो भी देख रहे हो और प्लस साइन भी देख रहे हो, मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, मेल और फीमेल दो चीजें हो गई, मेल अलग फीमेल अलग, तो दो हो गया, इसका मतलब ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। सोलेनेशियाई फैमिली का दूसरा नाम क्या है आपका, पोटैटो फैमिली। इसका फ्लोरल फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ आपको बेटा सीक्वेंस याद होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा, जैसे चलिए भूल जाइए, अभी हमने सेल डिवीजन पढ़ा, आप सब भी सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं। सेल डिवीजन में आपको पता है कि भाई कौन से फेज के बाद कौन सा फेज आता है, आप अपने आप चेंज तो कर नहीं देते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही सीक्वेंस रहता है ना। अब आप पहले तो टीलो को ले नहीं आएंगे कभी भी, ये डिवीजन आपने वेरी कॉमन टॉपिक मैंने लिया है, डिवीजन आपने पढ़ा है, टीलो फेज को आप सबसे पहले तो ले नहीं आएंगे कि भाई आपने अलग पहले ही डिवीजन कर दिया, कुछ किया ही नहीं, डिवाइड हमने पहले कर दिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सिमिलरली आपको वही बात यहाँ भी याद रखनी है, जैसे वहां सीक्वेंस बना था कि भाई प्रो फेज के बाद मेटा आएगा, मेटा के बाद एना आएगा, फॉलोड बाय टीलो फेज। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, वेरी इजी, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहले बेटा आप क्या याद करोगे, दैट इज योर सिमेट्री, कैसा है, वेदर इट इज एक्टिनोमॉर्फिक या वो जाइगोमॉर्फिक है। तो सोलोनेशियाई जो है इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, तो आप एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय, दोनों देख लेना, ऊपर एरो भी जा रहा है, नीचे आपका प्लस साइन भी है, मतलब मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों है, तो दो चीज है, इसका मतलब ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए हम ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाइए केलिक्स पर, केलिक्स को मैंने क्या बताया था, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेपल्स, तो नंबर ऑफ सेपल्स सोलेनेशियाई फैमिली में बेटा 5 होती हैं, 5 सेपल्स होती हैं जो फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट बनाना है, फ्यूज्ड है तो 5 में आपने ब्रैकेट बना दिए। दिस इज कोरोला, नंबर ऑफ पेटल्स, ये भी 5 है और फ्यूज्ड है, फ्यूज में आपने फिर से इसमें क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया। अब आए आप मेल पार्ट पे, दैट इज एंड्रोशियम फॉलोड बाय गाइनोशियम, समझिएगा इस बात को। कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, पेटल्स आपका 5 फ्यूज्ड। अब यहाँ पर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम देखिए 5 है पर वो फ्री है, एंड्रोशियम 5 है, कोई ब्रैकेट नहीं बनाया है आपने, फ्री बनाया है, एंड्रोशियम 5 फ्री हो गया। अब गाइनोशियम को देखेंगे, ओवरी को देखेंगे तो 2 है, नंबर ऑफ ओवरी 2 होती है और फ्यूज्ड होंगी, सिनकार्पस कंडीशन आ जाएगी, इसलिए आपने ब्रैकेट बनाया और बिठा दिया है गद्दी पे। ठीक है, तो बिठाया, इसका मतलब सुपीरियर ओवरी है आपकी, आपने डैश नीचे लगाया है इसमें, तो ओवरी सुपीरियर है और क्या है, बाय कार्पुलरी है, बाय मतलब 2, 2 है नंबर ऑफ कार्पल, इसलिए हम उसको बाय कार्पुलरी कंडीशन बोलेंगे। तो ओवरी के केस में बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज द गाइनोशियम, ओवरी इज बाय कार्पुलरी, कार्पल ओवरी एक ही बात है ना, 2 है इसलिए मैंने यहाँ पे बाय लिखा है। सिनकार्पस कंडीशन है, सिनकार्पस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज्ड है। ठीक है, सिनकार्पस कंडीशन का मतलब यहाँ पर फ्यूज्ड है, और नीचे बिठाया है आपने, मतलब सुपीरियर ओवरी है, डैश रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब ये ओवरी आपकी क्या हो गई, सुपीरियर ओवरी हो गई। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब नई चीज जो दिख रही है दैट इज दिस आर्क, ये आर्क क्या है, आर्क क्यों बना दिया हमने इसमें, तो आर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पेटल्स जो है, कोरोला जो है जिसको आप पेटल्स बोलते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स, वो बेटा पेटल्स जो अटैच है वो किससे है, आपके स्टेमन से, एंड्रोशियम से अटैच है। तो जब वो अटैच होते हैं तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, दिस आर्क, ये वाला आर्क बनाना है। अगर पेटल्स एंड्रोशियम से अटैच हैं, चिपके हुए हैं एंड्रोशियम से, तो आप ऊपर एक आर्क बनाएंगे। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगी, एपिपेटालस कंडीशन हो जाएगी कि भाई पेटल्स जो है वो आपके किससे अटैच है, स्टेमन से अटैच है। तो क्या हो गया सोलानेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले हमने दिया था सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, सिमेट्री। तो ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। उसके बाद सेक्सुअलिटी पे आ जाएंगे, दोनों दिख रहे हैं आपको, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। केलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, तो केलिक्स के से रिप्रेजेंट करोगे, फ्यूज है तो ब्रैकेट बना दोगे। कोरोला नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, फ्यूज्ड है, तो आपने क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया 5 के आसपास। फिर एंड्रोशियम में आए मेल पार्ट में, वो भी 5 है बट फ्री है, कुछ भी किसी भी तरीके का ब्रैकेट नहीं बनेगा, वो अपोकार्पस कंडीशन हो जाएगी जब आपका कोई भी ब्रैकेट आप जिसमें नहीं बनाओगे। तो एंड्रोशियम 5 फ्री है। गाइनोशियम क्या है, बाइकार्पुलरी है ओवरी आपकी, बाय मतलब 2 है कार्पुल उसमें, सुपीरियर ओवरी है, डैश नीचे लगाया है, और सिन कार्पस कंडीशन है, मतलब आपने ब्रैकेट लगाया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई है इसमें, दैट इज व्हाट इज दिस आर्क। अगर पेटल्स अटैच होते हैं एंड्रोशियम के साथ तो आप आर्क लगाते हो। तो दिस इज द फाइनल फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द पोटैटो फैमिली, दैट इज सोलेनेशिया फैमिली। नेक्स्ट क्विकली हम आते हैं अपनी सेकंड फैमिली पे, दैट इज ब्रेसिकेशी फैमिली, जिसको आप क्रूसीफेरेसी फैमिली भी बोलते हैं। क्रूसीफेरेसी फैमिली है बेटा, फिर से उन्हीं बात को हमें रिपीट करना है बार बार। अगर आपने सिर्फ सीक्वेंस याद कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें सिमिलरली हमने क्या किया था, सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक प्लस साइन है, फिर से बाइसेक्सुअल आ गया, एरो भी है और मेल पार्ट फीमेल पार्ट भी है, दोनों चीजें हैं, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर आ गया। केलिक्स 2+2, अब ये 2+2 क्या है, ठीक है। केलिक्स क्या है बेटा, जो केलिक्स है आपके 2+2 फॉर्म में अरेंज है। अब केलिक्स जब आप पढ़ते हो, नंबर ऑफ सेपल्स जब आप पढ़ते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो इसमें मल्टीपल अरेंजमेंट आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर 2-2 है बट वो अपोकार्पस है, फ्री है, अंदर बाहर 2-2 कंडीशन में है, पर वो अपोकार्पस, इसलिए आपने यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं बनाया है। तो केलिक्स जो है 2+2, कोरोला जो है सी से आप रिप्रेजेंट जिसको कर रहे हो, दैट इज 4, 4 है, फ्री है, इसका मतलब यहाँ भी आपकी अपोकार्पस कंडीशन आ गई। 4 है। एंड्रोशियम 2+4, 2 अंदर 4 बाहर, इस तरीके से आपका एंड्रोशियम का अरेंजमेंट रहेगा। गाइनोशियम सिमिलर आपका क्या हो जाएगा, गाइनोशियम वही आ गई, बायकार्पुलरी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी और सिनकार्पस आपने ब्रैकेट बनाए हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन आ जाएगी आपकी, बट यहाँ पर अंदर बाहर वाली कंडीशन आ गई कि 2 अंदर 2 बाहर, 2+2 2+4 अरेंजमेंट यहाँ पर नया आपको देखने को मिला। तो ब्रासिकेसी फैमिली का आपका क्या फ्लोरल फॉर्मूला होगा, नंबर 1 एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, केलिक्स 2+2 अंदर बाहर, कोरोला 4 है, आजाद है, फ्री है, तो कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना है। एंड्रोशियम 2+4 अंदर बाहर। गाइनोशियम में क्या है, बाइकार्पुलरी है, 2 सुपीरियर है, नीचे कर दी। एंड नेक्स्ट इज योर क्या है, सिनकार्पस है, मतलब यहाँ पर फ्यूज्ड है, तो आपने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द नेक्स्ट फैमिली, दैट इज ब्रेसिकेसी। तीसरी फैमिली हमारी कौन सी आएगी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली को आप फेबेसी फैमिली भी बोलते हैं। अब इस फैमिली में भी क्या बात आ गई भाई, कुछ नया हमें देखने को मिला, जो हम सिमेट्री से अब तक फिलहाल हम क्या यूज करते थे, एक्टिनोमॉर्फिक से शुरू करते थे। जितनी भी 2 हमने अभी पढ़ी है उसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन थी, बट यहाँ पे बेटा चेंज आ गया, यहाँ पे आप परसेंटेज साइन आ गया, नया साइन आ गया। शुरुआत में मैंने आपको बताया है रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे थे, तो ये जो कंडीशन है बाइलेटरल सिमेट्री वाली कंडीशन आ गई, मतलब यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आ गई। तो जाइगोमॉर्फिक को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, परसेंटेज साइन से। ये फिर से मेल फीमेल दोनों है, तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। केलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है इसका मतलब ब्रैकेट लगेगा। 1+2+2 ब्रैकेट, ये क्या है, जो कोरोला है आपका, नंबर ऑफ पेटल्स जो है अंदर बाहर जो कंडीशन है 1+2, 1+2 मतलब अंदर बाहर वाले 2 जो है वो तो फ्री है, जो नेक्स्ट कंडीशन है 2 जो है वो आपके क्या है, बिल्कुल फ्यूज्ड है। तो 1+2 जो अंदर बाहर है 1 और 2 वो तो फ्री फॉर्म में है, उनमें कोई ब्रैकेट नहीं लगाना। बट जो तीसरा कंडीशन आया है दैट इज 2 विद सिनकार्पस कंडीशन, मतलब वो फ्यूज्ड फॉर्म में है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड्रोशियम 9+1, एंड्रोशियम में एक बड़ा चीज आ गया 9+1, एंड्रोशियम 9+1 का मतलब क्या हो गया, हम अलग अलग कंडीशन पढ़ते हैं। मैंने फिर से आपको बताया था 2 कंडीशन आ जाएंगी, एडहेशन और कोहेजन वाली, ठीक है। तो कोहेजन के केस में बेटा एडेल्फस, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस ये कंडीशन आ जाती है। तो डाई एडेल्फस के केस में क्या होता है, 9 फ्यूज्ड +1। देखो समझो इस बात को, क्या हो जाएगा वहां पर, अगर मैं सिंपल आपका स्टेमन बनाऊं, क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर वाला पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज योर फिलामेंट, इसको आप फिलामेंट बोलते हैं, इसको आप एंथर बोलते हो, ठीक है।
स्टेमन का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट के बेसिस पर हम पढ़ते हैं कि भाई स्टेमन अगर अटैच्ड है, स्टेमन से कोहेजन हो रहा है, स्टेमन और स्टेमन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। तो स्टेमन जब स्टेमन से अटैच हो रहा है तो किस तरीके से है, तो अलग अलग कंडीशन है। अगर एडेल्फस कंडीशन है, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये आपका पूरा का पूरा क्या है, स्टेमन है, अगर ये अलग अलग है, एक नंबर 1 स्टेमन, नंबर 2 स्टेमन, नंबर 3 स्टेमन, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, एडेल्फस कंडीशन है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारा का सारा अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब मैं ये बोलूं कि किसी कंडीशन में जो ऊपर एंथर वाला पार्ट तो अलग अलग है, फ्री है, बट जो फिलामेंट है वो फ्यूज्ड हो गए। समझिएगा, मैंने एक दूसरी कंडीशन आपको दे दी, जो एंथर है वो तो अलग अलग है, फ्री है, बट जो फिलामेंट है वो चिपका हुआ है, दैट इज फ्यूज्ड। या फिर मैं बोलूं कि भाई एंथर जो है वो तो चिपके हुए हैं, बट फिलामेंट क्या है, वो अलग अलग है। ये कंडीशन भी बन सकती है। अगर कंडीशन 1 मैंने आपको ये दी है, कंडीशन 2 आपको ये दी, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। तो जब स्टेमन से अटैच होता है, दैट इज इन केस ऑफ कोहेजन, तो नंबर ऑफ कंडीशन आपकी बनती है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर इस फैमिली में आई है, इन केस ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली, दैट इज डायएडेल्फस कंडीशन। डायएडेल्फस का मतलब यहाँ पर क्या है, 9 फ्यूज्ड प्लस 1 का अरेंजमेंट आ जाता है। मतलब 9, एक तो भाई खाली बैठा है अपना, मस्त अकेला है, कोई फ्री है, प्लस 9 क्या है, 9 जुड़े हुए हैं, 9 जो है वो क्या है बेटा, जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कंडीशन क्या आ गई आपकी, जुड़ी हुई वाली कंडीशन आ गई। तो ये इस तरीके का आपका बन गया, दैट इज 9 फ्यूज प्लस 1 जो है आपका फ्री है। तो ये कंडीशन कोहेजन वाली आपकी कंडीशन आ गई, दैट इज द डायएडेल्फस कंडीशन। तो डायएडेल्फस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायएडेल्फस कंडीशन हमारी आ जाती है इन केस ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो ये सेक्शन जो है आपको पढ़ना है कि 9 प्लस 1 का यहाँ पर क्या मतलब बताया जा रहा है। तो 9 प्लस 1 represent basically the डायएडेल्फस कंडीशन। उस डायएडेल्फस कंडीशन में हमें क्या याद रखना है कि डायएडेल्फस का मतलब क्या है। तो दिस represent डायएडेल्फस कंडीशन। और ये डायएडेल्फस कंडीशन आ जाती है आपकी जब आप क्या पढ़ते हैं, कोहेजन। डिटेल नोट्स में है सब कुछ आपका, जब आप डिटेल देखेंगे वीडियो तो वो आपको सब कुछ उसमें बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडहेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेजन। तो एडहेशन केस में 9 प्लस 1, 9 फ्यूज्ड है, प्लस 1 आपका फ्री कंडीशन में है। अब वहीं अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी सुपीरियर एंड मोनोकार्पुलरी 1 है, याद रखना दिस इज 1। तो 1 हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पुलरी, मोनोकार्पुलरी। तो मोनोकार्पुलरी कंडीशन है और आपका सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा लेग्यूमिनेसी फैबेसी जिसको आप बोल रहे हो, उसका फ्लोरल फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप क्या आएंगे, सबसे पहले आपने सिमेट्री बता दी, फॉलोड बाय द सेक्सुअलिटी, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, काइरोशियम, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिटी, जिसको आप एस्टेरेसी फैमिली बोल रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैमिली है बच्चों ये, इसको हम सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। जहां भी आप एनसीईआरटी में सनफ्लावर बना हुआ देखोगे तो समझ जाइएगा वो मेजर इतना सुंदर सा तो लगता है, बट वो फ्लावर एक्चुअली में वैसा है नहीं। क्या होता है उसमें, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोरेट्स होते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। जितना सुंदर वो दिखता है सिर्फ फ्लोरेट्स होते हैं उसमें। तो आप इस तरीके से देखते हो कि भाई आपका जो मेजर पार्ट है वो किस तरीके का दिखता है सनफ्लावर के केस में। एक तो बीच में ब्राउन सा पार्ट होता है और येलो येलो से उसके बहुत मल्टीपल से पेटल्स निकल रहे होते हैं, ऐसा ही तो देखते हैं हम सनफ्लावर। तो सनफ्लावर के केस में क्या होगा आपका, क्या देखोगे आप, सनफ्लावर तो बीच वाला पार्ट हो गया और फिर आपके इस तरीके से पेटल्स निकलती हैं, सुंदर सी ब्यूटीफुल सी आपकी पेटल्स निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉम्पोजिटी एस्टेरेसी फैमिली है, इसको क्या सनफ्लावर फैमिली भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। तो सनफ्लावर में बेटा आप देखोगे जो बीच वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट एंड ये पेटल्स सी निकल रही हैं ब्यूटीफुल सी, इनको आप बोलते हो रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट। तो हमें इस फैमिली में बेटा याद रखना है रे फ्लोरेट का
फ्लोरल फॉर्मूला अलग बताना है और डिस्क फ्लोरेट वाले पार्ट का फ्लोरल फॉर्मूला आपको अलग से बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में क्या मतलब है। यहाँ पर रे फ्लोरेट में जो आपको बताना है, जो पेटल्स हैं येलो येलो से जो होते हैं आपके, रे फ्लोरेट का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। है एक नई चीज आ गई यहाँ पर बेटा, छोटी छोटी सी आउटग्रोथ जो होंगी बेस पे जब फ्लावर बनता है। हमें पता है स्टेम का जब वेजिटेटिव फेज होता है तो उससे लीफ निकलती है, वहीं स्टेम का जब आपका रिप्रोडक्टिव फेज होता है तो उससे फ्लावर निकलते हैं ब्यूटीफुल से। तो फ्लावर का जो बेस होता है उसमें छोटी छोटी सी बड्स हो जाती हैं, रह जाती है, उसको आप ब्रैक्टिएट बोलते हो, ब्रैक्ट बोलते हो बेसिकली। तो ब्रैक्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन है दैट इज कॉल्ड ग्लूम। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ब्रैक्ट को ही हम ग्लूम बोलते हैं। ग्लूम के दो मेजर पार्ट हैं, एक को आप लेमा बोलते हो, एक को आप पेले बोलते हैं। तो वो सारे लेमा पेले जो है वो सब आपको इसी में दिखेंगे। ठीक है, तो ब्रैक्ट इज मॉडिफाइड इनटू ग्लूम एंड ग्लूम इज डिफरेंशिएटेड इनटू लेमा एंड पेले। तो यहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ दिस रे फ्लोरेट वाले फ्लोरल फॉर्मूला में। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले ब्रैक्ट की प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है ये। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज वाला साइन आ गया, ये आपका देखिए प्लस है, ऊपर कुछ नहीं है, तो ये यूनिसेक्सुअल है, तो दिस इज यूनिसेक्सुअल कंडीशन। देन के इज कोरोला, कोरोला, और ये आपकी क्या है, पेटल्स, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स रिप्रेजेंट बाय के एंड कोरोला जो है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, 5 से। तो कोरोला जो है बेसिकली आपका क्या रहता है, कोरोला जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इस रे फ्लोरेट के केस में ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। जो केलिक्स है, केलिक्स उसमें एक नई चीज आ जाती है बेटा, केलिक्स के केस में यहाँ पे हेयरी ग्रोथ दिखती है केलिक्स की। तो उस केलिक्स को जो हेयरी ग्रोथ है उसको आप पेपस बोलते हैं। नया नया चीज आ रही है किसके केस में, कॉम्पोजिटी या फिर जिसको आप एस्टेरेसी फैमिली बोल रहे हो। यहाँ पर सनफ्लावर फैमिली है ये। बेस जो बीच वाला सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट। जो बाहर के पेटल्स येलो येलो निकलेंगे उसको आप बोलोगे क्या, रे फ्लोरेट। अब रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आपको अलग अलग बताना है। अगर आप रे फ्लोरेट की बात करेंगे तो रे फ्लोरेट के केस में जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा दैट इज ब्रैक्ट की प्रेजेंस होगी, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है वो। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, यूनिसेक्सुअल है। अब आया व्हाट इज दिस केपी। के रेप्रेजेंट कैलिक्स, पी इज हेयरी ग्रोथ ऑफ दिस कैलिक्स जिसको आप पेपस बोलते हैं। ठीक है, तो ये केपी इज हेयरी कैलिक्स, केपी, पी आप पेपस को बोल रहे हो। सी क्या बता रहा है, कोरोला बता रहा है कि नंबर ऑफ कोरोला, नंबर ऑफ पेटल्स जो है वो 5 है और फ्यूज्ड है, तो 5 ब्रैकेट में फ्यूज लिख दिया। एंड्रोशियम होता ही नहीं है, एंड्रोशियम नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज यूनिसेक्सुअल, सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बनाया है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो 0 एंड्रोशियम। गाइनोशियम में देखिए नई बात आ गई, बायकार्पलरी है, सिनकार्पस कंडीशन है और इंफीरियर ओवरी है। इंफीरियर ओवरी है बेटा, इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया था ऊपर आपको डैश लगाना होगा। तो रे फ्लोरेट का जो आपका फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा दैट इज ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, कैलिक्स पेपस, कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, गाइनोशियम इंफीरियर, बायकार्पलरी एंड सिनकार्पस कंडीशन, मतलब फ्यूज्ड कंडीशन आपकी इसमें मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्क फ्लोरेट की बात करें तो ब्रैक्टिएट ये भी फ्लावर है आपका, यहाँ पर ये एक्टिनोमॉर्फिक है नॉट जाइगोमॉर्फिक, तो आप प्लस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बाइसेक्सुअल है, दोनों बनाएंगे मेल और फीमेल। देन कैलिक्स पेपस, जो करोला है 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्यूज्ड, गाइनोशियम जो है वो आपका इंफीरियर, बायकार्पलरी एंड सिनकार्पस। तो ये जो सेक्शन है, एक नया बात जो आया है इसमें बेटा, दैट इज पेटल जो है आपके, दैट इज जो चिपके हुए हैं, अटैच किससे, एंड्रोशियम से, स्टेमन से, इसलिए आपने यहाँ पर ये आर्क बनाया है। इससे पहले भी हमने बात की थी आर्क की, जो अटैचमेंट शो करता है व्हेन पेटल्स आर अटैच्ड विद स्टेमन, तो आप क्या बनाते हैं, एक आर्क वाली कंडीशन बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्पोजिटी ऑफ फेबेसी फैमिली। नेक्स्ट जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है नेक्स्ट फैमिली के लिए, दैट इज द ग्रामिनी और पोएसी फैमिली। इसका बेटा फ्लोरल फॉर्मूला वही याद रखना है, वही सीक्वेंस चलना है। ये भी ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन आ गई यहाँ पे, बाइसेक्सुअल है। ये P2, व्हाट इज P2, मैंने अभी बताया था आपको,
अब नई कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन आ गई? अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई केलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये जो केलिक्स और कोरोला है दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं ये टेपल्स। क्या बन जाते हैं टेपल्स, और इस ग्रुप ऑफ टेपल को आप क्या बोलते हो? पेरियांथ। जो कि पोएसी फैमिली में इसी पेरियांथ को हम क्या बोलते हैं? लॉडिक्यूल। ठीक है, तो ना तो यहाँ के है ना यहाँ पे सी है, ये फ्यूज हो गए, यहाँ पे टी है, टेपल आ गए, और टेपल को हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ, पी। तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा? ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियांथ, फ्यूज वाली टेपल प्रेजेंट है, कितने? 2। किस फॉर्म में? 2 है आपके फ्री फॉर्म में, इसलिए आपने कोई भी ब्रैकेट नहीं यूज किया है। पेरियांथ को ही आप क्या बोल रहे हो? लॉडिक्यूल, इसलिए आपने ब्रैकेट में लॉडिक्यूल लिख लिया है। एंड्रोशियम 3 है, गाइनोशियम सुपीरियर, मोनोकार्पुलरी ओवरी है, कोई भी फ्यूजन नहीं है, फ्री ओवरी है, इसलिए आपने मन के आगे कुछ भी एरो या सॉरी कुछ भी आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है। नेक्स्ट फैमिली इज योर मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या रहेगा? ब्रैक्टिएट है, ये भी फ्लावर, प्लस साइन बनाया है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है आपकी, बाइसेक्सुअल है। अब नाउ व्हाट इज दिस? ये ईपी कहां से आ गया? मैम आपने तो कुछ बताया नहीं था ये ईपी के बारे में। ये एक इकलौती फैमिली है आपके सिलेबस में, दैट इज मालवेसी, जिसमें कैलिक्स से पहले इपी कैलिक्स प्रेजेंट होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स जो रहे, जैसे लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर आपने खाया है, ठीक है, लेडी फिंगर के क्या होता है? लेडी फिंगर, अगर ये है लेडी फिंगर, उसके ऊपर एक कैप सा लगा होता है, ब्रिंजल आपने देखा है, कैप टोपा होता है उसके ऊपर, है ना, वो परसिस्टेंट कैलिक्स हम उसको बोलते हैं, जो रह जाता है। ठीक है, आप उसको काट देते हो तभी तो आप लेडी फिंगर काटते हो, ब्रिंजल के केस में उसको भी खा लेते हैं, तो ये क्या है? परसिस्टेंट कैलिक्स उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? इपी कैलिक्स जो परसिस्टेंट कैलिक्स है आपका, तो इपी कैलिक्स की प्रेजेंस जो होगी दैट इज ओनली इन केस ऑफ मालवेसी फैमिली। तो आप हमेशा याद रखिएगा, मालवेसी के फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो कैलिक्स से पहले आप इपी कैलिक्स लिखोगे, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई एंड स्मॉल पी। ईपी से आप डिनोट करोगे इपी कैलिक्स को। ईपी डिनोट्स इपी कैलिक्स। ओके, तो ईपी कैलिक्स को आप डिनोट कर रहे हो ईपी से, तो मालवेसी में ईपी आ गया कैलिक्स से पहले, जैसे 3 से 8 होते हैं यहाँ पे के ईपी कैलिक्स। कैलिक्स जो होंगे 5 होंगे और फ्यूज्ड होंगे, कोरोला 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे। एंड्रोशियम अनलिमिटेड एंड्रोशियम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आपने साइन बना दिया, कोई काउंटिंग नहीं है एंड्रोशियम की। गाइनोशियम 5 टू इनफाइनाइट, तो ठीक है, और ये क्या होगा? आपका सुपीरियर गाइनोशियम होगा, सिनकार्पस कंडीशन होगी। तो ये जनरल फॉर्मूला है आपका मालवेसी का, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, इपी कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम अनलिमिटेड है, एंड फॉलोड बाय द गाइनोशियम। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेजर फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दीज फैमिलीज, जो हमारी मेजर फैमिलीज है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो 3 मेजर फ्रूट्स पूछे जाते हैं आपको, जो कॉमनली आपके पीवाईक्यूज आप देखोगे पढ़ोगे तो फ्रूट्स के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको 3 फैमिली के जनरल फ्रूट्स बता दूं जो रैंडमली आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो वो मेजर क्या है आपके? वो फ्रूट्स हैं आपका, नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी में एक फैमिली दी हुई है, दैट इज योर सोलेनेशिया फैमिली। ठीक है, सोलेनेशिया फैमिली में जो फ्रूट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है आपका? फ्रूट। ठीक है, 3 मेजर फैमिली के फ्रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। पहली है आपकी सोलेनेशी। सोलेनेशिया फैमिली में जो फ्रूट है दैट इज बेरी फ्रूट। ठीक है, इसका नाम क्या है? बेरी। नंबर 2 पोएसी, जिसको आप ग्रामिनी भी बोलते हो। पोएसी के केस में जो आपका फ्रूट है दैट इज कैरियोप्सिस फ्रूट। एंड नंबर 3 इज योर मालवेसी। मालवेसी मेंबर का फ्रूट आपको याद रखना है, जो कि आपका लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल
फ्रूट। तो ये 3 मेजर फ्रूट आपको जरूर याद रखने हैं फ्लोरल फैमिली, फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड। कैसा? नंबर 1 सोलेनेशी फैमिली का बेरी कैप्सूल, नंबर 2 आपका पोएसी जिसको ग्रामिनी बोल रहे हैं, कैरियोप्सिस, एंड नंबर 3 इज योर मालवेसी कंपार्टमेंट जिसमें प्रेजेंट लॉक्यूल, लॉक्यूल मतलब कंपार्टमेंट, लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल जो प्रेजेंट होता है, दैट इज इन केस ऑफ मालवेसी। तो बच्चों दैट्स ऑल for all the floral formula with floral families. Hope you like this video. Thank you. Have a good day.